गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। खुलने चल रहा है, देखो नंबरिंग आ रही है। यस, गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। बेटा जैसे कि आपको पता है कि आज आपका बायोलॉजी का टर्न है और आपको ऑलरेडी मैंने आपको नेक्स्ट टर्न पे बायो में आपको टाइप ऑफ सेल यानी प्रोटो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक पढ़ा दिया था। सेल्स के बारे में बता दिया था क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, सेल वॉल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सब चीज़ों की आपको डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी थी लिखने के लिए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये हमको बुक में एनसीईआरटी पे, तो सब चीज़ एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, आप अंडरलाइन कर लीजिए करिए। अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट्स करिए। अभी तक बहुत से बच्चों ने मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी करें और इसमें भी देख लें मेरा जो मैं रोज़ भेजता हूँ। तो इसलिए बी केयरफुल, आप लोग ध्यान दें पढ़ाई के अंदर। और ज़्यादा 9 क्लास के बच्चे, 10 के बच्चे जो हैं वो ध्यान दे रहे हैं, 9 के थोड़ा बच्चे कम दे रहे हैं क्योंकि 8 से आते हैं ना, इसलिए आप लोग 8 से आए, थोड़ा आपको नई थोड़ा डिफिकल्टी हो रही होगी पढ़ाई में। लेकिन आप जब हम लोग से कांटेक्ट में रहेंगे टीचर्स से तो इंशाल्लाह आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सो नाउ वी आर डिस्कस टुडे द 3 पॉइंट्स व्हिच आर प्लाज्मोलाइसिस, नंबर 2 न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। कोशिश करेंगे कि आज हम ये तीनों पॉइंट को डिस्कस कर दें आज की इस क्लास के अंदर। ठीक है, चलो हैंड डालो। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है लिखिए इसके अंदर। व्हेन अ लिविंग थिंग्स, व्हेन लिविंग प्लांट सेल्स लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। हम ऑस्मोसिस प्रोसेस हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ लिया था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस पानी की कमी होता है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल्स लॉस द वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज द श्रिंकल। आपको पता है श्रिंक्स हो जाता था, इसको आइसोलूस आपको पता था हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक कहा जाता था। देयर इज अ श्रिंकेज, श्रिंकेज मीन्स होता है सिकुड़न, सिकुड़ जाता है, जैसे पानी लॉस होता है सेल सिकुड़ जाता है, श्रिंकेज। और कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्शन द connects of the cell away from the cell wall। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेल वॉल है, इससे आपका सेल बिल्कुल कनेक्ट है। ओके, अब जब इसके अंदर वाटर जो होता है वो लॉस होने लगता है, कमी होने लगती है, तो ये पानी, ये जो सेल है वो कनेक्टिंग सिस्टम कम हटा देता है, इस सेल वॉल से अपने को क्या कर देता है, दूर कर देता है, थोड़ा दूर हो जाता है, इसका कनेक्शन दूर हो जाता है। श्रिंकेज होगा, सिकुड़ेगा तो वो कनेक्शन, उसका जो कनेक्टिंग है वो कनेक्टिंग वैल्यू से थोड़ी दूर चली जाएगी। आगे देखिए, दिस फिनोमिनन यानी ये पूरी प्रोसेस, आप फिनोमिनन हटा दीजिए, ये लिखिए, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या, प्लाज्मोलाइसिस। हिंदी में समझ लीजिए अच्छी तरीके, जब किसी सेल के अंदर पानी की लॉस होता है तो वो सेल सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के बाद अपने एरिया को सेल वॉल से थोड़ी दूर कर लेता है। ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो प्लाज्मोलाइसिस कहलाई जाती है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट टॉपिक डालिए अब, न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज, डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था इसका 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की जो है वो बताया था न्यूक्लियस होता है, और ये भी बताया था, अभी मैंने आपको डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल में बताया था कि ये न्यूक्लियस सेंटर पे पाया जाता है, ठीक है, एनिमल के अंदर, लेकिन प्लांट के अंदर कहीं पर भी पाया जाएगा, कहीं दूर होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है छोटा सा एक पार्ट ऑफ द सेल होता है जो कि सेंटर ऑफ द सेल भी कहलाया जाता है, ठीक है, इन एनिमल्स के अंदर। लेकिन प्लांट्स के अंदर ये दूर दूर, मतलब कोई भी कहीं भी अलग अलग जगहों पे पाया जाएगा। बेटा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से, स्पेशली जो न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं। लेकिन न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन
रॉबर्ट ब्राउन in 1831 in 1831 मुझे इलाज करने की फीस दो। it is a larger than cell structure, ये सेल स्ट्रक्चर से बड़ा होता है। it is a larger than cell structure, न्यूक्लियस जो है सेल स्ट्रक्चर से थोड़ा बड़ा होता है। it is spherical and oval shape, ये जो न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल होता है, ओवल शेप का होता है। it is spherical and oval shape, साथ मेरी इलाज करने का ढंग यही है। it is found in the center of the cell, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल में पाया जाता है। तो मैं इसी प्रकार it is found center of the cell, it is found center of the cell, there are the following part of nucleus, न्यूक्लियस के फॉलोइंग पार्ट होते हैं। लिखिए नाम न्यूक्लियस के अलग अलग पार्ट्स। मेरे उपचार नंबर 1 और सेवा सूची में लग जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डॉक्टर को कहीं तुम्हारा ये इलाज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नंबर 2 लिखिए न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। नंबर 3 लिखिए क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल्स, क्रोमेटिन मटेरियल। These are the main part of the nucleus, nuclear membrane, nucleoplasm, chromatin material. These are the main part। and एक और है, सॉरी फोर्थ पार्ट और है इसका, न्यूक्लियोइस, न्यूक्लियोस। तो ये न्यूक्लियोइस 2 3 न्यूक्लियोमेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोस। तो ये आपके पार्ट्स हैं। आप न्यूक्लियोस, ये आपके पार्ट्स हैं। किसके? सारे पार्ट किसके हैं? ये न्यूक्लियस के। सबसे पहले हैंड डालिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। व्हाट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? लिखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इट इज अ डबल लेयर पार्ट। अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर पार्ट। इट इज अ डबल लेयर पार्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, अगर हम इसको हाफ कर दें इस तरीके से, तो ये डबल लेयर पार्ट दिख रहा है ना आपको, सारा डबल लेयर पार्ट है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। मैं आपको पूरा डायग्राम बना दूंगा, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा आपकी फेयर नोटबुक पर। इट इज अ डबल लेयर पार्ट विच सेपरेट न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को अलग करता है। विच सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करता है। इट हैज पोर्स, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इट हैज स्मॉल पोर्स, it has small pores which are called nuclear pores, जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। सभी की कार्य में अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं। बस अब इसका काम क्या है? इन पोर्स का पूरा काम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही है। आप मत समझना, ये समझ लीजिएगा पूरा काम। ये सबसे पहला काम क्या है? ये सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। अब इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। वो पोर्स का क्या काम है इसका? इट ट्रांसफर्ड मटेरियल्स, इट ट्रांसफर मटेरियल्स inside the nucleus to the cytoplasm। ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करता है। कौन? ये स्मॉल पोर्स जो होते हैं। चलिए सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को समझिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस which is double layered membrane। डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। It is had to separate the nucleus from cytoplasm।
नंबर 2 इट हैज अ स्मॉल पोरस, इसमें स्मॉल पोरस होते हैं। These pores help to transfer the materials from the cytoplasm. Yes, इसी के बाद आगे वीडियो आ रही है।